जय हिंद, नमस्कार। मैं विक्की वर्मा मेरे सेल पर आपका फिर स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में देखेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स, जिसका एक्सरसाइज 4.5। हमने क्वेश्चन नंबर 7 अभी रिसेंटली कुछ ही दिन में कंप्लीट किया ना। इसके लिए मैं 12th वालों के लिए कुछ सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत दिनों से अभी लगभग लगातार 1-1.5 महीने से क्लास अपलोड नहीं किया था। चैप्टर 4 पर ही स्टॉप कर दिया था। वो अब क्लास रेगुलर स्टार्ट हो जाएगी, आप लोग चिंता मत कीजिए। सिलेबस में जल्दी ख़त्म करूँगा। ठीक, चलिए 4.5 स्टार्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। क्वेश्चन 7 लास्ट बार पढ़ाया था, आज क्वेश्चन नंबर 8 के साथ वापसी करते हैं। क्वेश्चन 8 देखो देखो व्यूज़ आप लोग दे नहीं रहे थे, अच्छा रिस्पांस दे नहीं थे, इसलिए मैं थोड़ा सा स्टॉप भी कर दिया था, डिमोटिवेट जैसा हो गया था। चलो 135 कॉन्सेप्ट तो पहले, अगर पहले से वीडियो देखते आ रहे हो तो वही है ना। मैं बस लेट हूँ, आप लोग तो पता नहीं। 2 0 0 एंड ये -1। अपने को निकालना है ए इनवर्स। ये हमें दिया है ए के इक्वल में ए इनवर्स ही फाइंड करना है, जिसको हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। चलिए ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला मैं पहले बता चुका हूँ। ए इनवर्स के लिए क्या करते हैं, 1/mod ए इंटू में क्या लगाना पड़ता है, एडजॉइंट ए। वैसे एडजॉइंट ए का डेस रहता है ना, लेकिन हम लोग एडजॉइंट ए ही लिखते हैं, चलेगा। एडजॉइंट ए लिखिए चाहे एडजॉइंट ए डेस लिखिए। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, यहाँ से मॉड ए चेक कर लेते हैं। क्या निकालेंगे, मॉड ए। मॉड ए वैल्यू कैसे निकालते हैं, प्रसार कर दो, एक तरफ का निकल जाएगा। अपन ये तो जानते हैं जिधर जीरो रहता है उधर से ज़्यादा प्रसार करते हैं। तो ये अपना क्या बनेगा, प्लस, ये माइनस और ये प्लस, पहले पढ़ चुके हैं। तो मॉड ए इज इक्वल टू क्या निकलना चाहिए, ये वाला होगा। ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छुप जाएगा। ठीक, तो क्या बचा, 3 इंटू -1, 3 इंटू माइनस का 1 प्लस 0, सॉरी बीच में माइनस आएगा, माइनस है ना, कोई बात नहीं, लेकिन माइनस का 0 का गुणा किसी भी संख्या में करो 0 ही देगा। तो 3 इंटू -1 मतलब माइनस का 3 मॉड देगा। मॉड निकला कितना, माइनस का 3 आ गया। अब इसके बाद पढ़ते हैं एडजॉइंट ए, हमने पता कर लिया। अब मॉड ए निकाल लिया, अब निकालेंगे एडजॉइंट ए। अब क्या निकालना है, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कैसे निकलता है, आप लोग यदि थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे क्लास की ओर, तो क्या निकालना पड़ता है एडजॉइंट ए के लिए, एडजॉइंट ए। अपने को क्या चाहिए रहता है, A11 चाहिए रहता है, इतना तो अपन जानते हैं। A11 के साथ A12 भी चाहिए रहता है, A13 भी चाहिए रहता है, क्योंकि इसमें 3 है, इतना चाहिए। A13 के साथ A21, A22, 23, 31, 32 एंड 33। ये पूरा वैल्यू अपने को एडजॉइंट ए में चाहिए मेरे भाई, जानते हो। अब मैं एक ट्रिक बताया था इसको सॉल्व करने के लिए, एकदम शॉर्ट ट्रिक। A11 है, सबसे पहले इस पर एडजॉइंट निकालने के लिए प्लस माइनस का निर्धारण कर दूं। प्लस किस में आएगा, माइनस किस में आएगा, तब बनेगा। देखो A11 2 है, सम संख्या, सम संख्या के लिए अपन प्लस लगाते हैं, तो यहाँ कुछ मत करना, आग बंद करके प्लस लगाओ पहले। A12 है, 2 और 1 3 विषम है, विषम के लिए माइनस यूज करते हो, माइनस कर दिए। 3 और 1 4 सम है, प्लस करो, खत्म बात। 2 1 3 विषम माइनस, 2 2 4 सम प्लस, 3 2 5 विषम माइनस, 3 1 4 4 सम है प्लस, 3 2 5 विषम है माइनस, 3 3 6 सम है प्लस, खत्म, निकल गया इतना। अब क्या करना है अपने को, सिर्फ इसका माइनर का गुणा बस करना है। माइनर कैसे निकालते हैं पता है, A11 देखो सबसे पहले, A11 है, A11 चेक करो यहाँ पर, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये हमारा फर्स्ट रो हुआ और ये वाला फर्स्ट कॉलम हुआ। क्या करें अब, ये फर्स्ट रो हुआ और ये फर्स्ट कॉलम हुआ ना, तो क्या करेंगे, 3 एकम 3 सॉरी 3 एकम 3 माइनस का 3 और माइनस में 0, क्या निकला, -3 -0 यानी कि माइनस का 3। देखो अब भी तो निकाले थे, वही वाला तो है, -3 आया। चलो A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छुपाओ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, माइनस प्लस, गुड, सीख गए सब। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो मेरा है, सेकंड कॉलम ये मेरा है। देखो ये वाला मेरा फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम है। क्या बचा, 3 5 0 -1, 3 5 0 माइनस का 1। इसको मैं लिखा नहीं हूँ ना, क्योंकि ये वाला वैल्यू ऑलरेडी ऊपर में निकाल चुके हैं, इसलिए तो माइनस का माइनस सबसे पहले अपन लगा देंगे। क्या करना है, 3 एकम 3 माइनस का 3, माइनस में 5 शून्य शून्य मिल जाएगा, तो माइनस और माइनस 3 मिलकर प्लस का 3 देगा अपने को। निकला, क्या निकला, एक का आया प्लस का 3। ठीक, गुड, इतना अगर निकाल चुके हो एकदम सही निकाले हो, कोई गलत नहीं है। चलो A13 में आते हैं।
अगर बना लिए हो, इतने दिन से क्या करे थे, बैठे थे, बनाकर नहीं देखे, बनाया हो तो बहुत अच्छी बात है, मिलाओ, नहीं बना हो तो मेरे साथ साथ बनाते चलो। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये मेरा फर्स्ट रो है, ये थर्ड कॉलम है, क्या बचा 3 5 3 2, देखो ना, देखो 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, क्या बचा 3 5 3 2, 3 5 3 2, 3 5 3 2, 3 दूनी करो 6, माइनस का 5 दिया 15, ये आ जाएगा माइनस का 9, निकल गया। ठीक, 2 1 पर आए, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो, ये दूसरा रो, इसका मतलब रो, इसका मतलब कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, ये मेरा दूसरा रो हुआ और ये पहला कॉलम, देख लो, ये लो दूसरा रो पहला कॉलम छुप गया। क्या दिखा, क्या दिखा, दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, देख लो, देख लो, एकदम एकदम अच्छे से देखो, 0 2 0 -1, 0 2 0 -1 आया। क्या करेंगे, 0 0 0 2 0 0 0 आंसर, 2 2 दूसरा रो दूसरा कॉलम, बीच वाले को छोड़ो, बाकी सब कॉर्नर का लिखो, 1 5 0 -1, 1 5 0 माइनस का 1, क्या करेंगे, एक एकम माइनस का 1 लगा दें, माइनस में 5 0 0, एक एकम क्या करेंगे, माइनस का 1, माइनस लगाते हैं 5 0 0, मिल जाएगा अपने को -1, ना मिला। जरा इस 2 3 पर आओ, दूसरा रो तीसरा कॉलम में, ये मेरा दूसरा रो है और ये तीसरा कॉलम, दूसरा रो और तीसरा कॉलम, इस बार देख लो 1 5 0 2, क्या निकलेगा 1 5 0 एंड 2, वही प्रोसेस, तिर्यक गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 एकम 2 माइनस 5 0 0, ब्रैकेट के बाहर माइनस तो माइनस, माइनस का 2, ओके ब्रो। 3 1 तीसरा रो पहला कॉलम, ये देखो ना, थर्ड रो ये वाला है, अब दिखाऊंगा नहीं वैसे करके, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 3 0 0, 0 3 0 0, 0 0 0 3 0 0 0, 3 2 तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो और दूसरा कॉलम, क्या बचा 1 3 0, सेम है क्या, नहीं 1 3 0 0, 1 3 0 0, ये मतलब 1 3 0 एंड 0, 1 0 0 3 0 0 बराबर 0, ये तो ज़्यादा शून्य शून्य दे रहा है। चलो लास्ट बचा A33, 3 3 का मतलब समझते हो, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो गायब थर्ड कॉलम गायब, क्या बचा 1 3 0 3, ये भी बच नहीं, अलग है 1 3 एंड 0 3, क्या निकलेगा जल्दी निकालो, बताओ आंसर कमेंट में बताओ, 3 1 4 -0 निकलेगा 4, क्या निकला 4 निकला। ठीक, अब हम इधर का थोड़ा सा मिटाने वाले हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, लिखना है तो लिख लो, छोड़ना है तो छोड़ दो, नहीं अभी मिटाते नहीं है क्योंकि अभी इसको हमें कहीं पर नोट करना पड़ेगा, क्योंकि मिटा दिया तो भूल जाऊंगा मैं, तो क्या करूं क्या करूं क्या करूं, चलो ना मैं पूरे इस वैल्यू को एक जगह लिख देता हूं, उधर ही इन दोनों वैल्यू को बस तो लेकर जाना पड़ेगा, चलो लिख देता हूँ। A11 क्या निकला है ब्रो, माइनस का 3, A12 क्या निकला है मेरा, प्लस का 3, A13 क्या निकला है मेरा, माइनस का 9। ठीक, अरे ये 1 या 3 3 -0 3 होना चाहिए, अरे हाँ यार ये 4 किया हूँ मैं गलती से, 4 कर दिया, ये 3 आएगा। ठीक, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए होंगे, रुकूंगा नहीं। देखो अपने को क्या निकालना रहता है, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए निकालें, क्या रहता है A11 A12 A13, A21 A22 23, फिर उसके बाद आ जाओ थर्ड में, थर्ड रो में, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, बस निकल गया। इसका निकाल दो डेस, पूरा वैल्यू पुट कर जल्दी, 1 1 1 2 1 3 का मान दिया है, -3 3 -1, माइनस का 3 3 एंड -1, उसमें दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा हो तो जो बोल रहा हूँ उसको नोट कर लेना। 2 1 0 -1 -2, 0 0 3
लिख लो 003, अगर दिख नहीं रहा होगा तो लिख लो। ये क्या निकला अपना एडजॉइंट ए निकला है अभी, लेकिन अपने को ए डेस चाहिए। डेस के लिए अपने को इसका डेस लगाना पड़ेगा, डेस के लिए इसका डेस लगाना पड़ेगा। रो को कॉलम बनाओ, कॉलम को रो बनाओ। फर्स्ट रो में क्या है -3 -9, -3 3 -9। फर्स्ट रो को बनाओ फर्स्ट कॉलम, देखो -3 3 -9, ये फर्स्ट रो इस तरह से था, हमने इस तरह से कर दिया। 0 -1 -2, 0 -1 माइनस का 2, 0 0 3, 0 0 और 3। ये लो, इतना तो अपने बना दिया, बहुत अच्छा काम किया। अब मान बस रखो ना, पुट करो, देखो 1 मॉड ए, मॉड ए की जगह रख दो, -3 आ गया अपना आंसर। एडजॉइंट निकाल दिए, इसको रखो ना -3 3 -9, इसको आप लोग करोगे, जो भाग जाएगा उसको भाग देंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे 1/3 कर देंगे, 3 से 3 कट जाएगा, 3 शून्य में शून्य ही रहेगा, 3 शून्य में शून्य ही रहेगा। ये 3 एकम 3 आ जाएगा, ये माइनस का 1/3 आ जाएगा 0, ये बटे में 3 करोगे 3 3 कट जाएगा, ये माइनस का 2/3 और ये 3 से 3 कटेगा, बस निकल के इतना आंसर हमारा। कर लोगे? उम्मीद तो है इतना पढ़ाने के बाद आप लोग कर लेंगे, नहीं किए तो अपने को क्या ज़रूरत है पढ़ाने का, कैसे ना, ठीक बोला ना। चलो इसको आप लोग जल्दी कंप्लीट करके रखिए। आपसे मैं सॉरी तो स्टार्टिंग में बोल दिया, दोबारा नहीं बोल भी देता हूँ। चलो क्लास नहीं लिया था ना, उसके लिए तो है थोड़ा सा, लेकिन अब से क्लास में डेली अपलोड करूँगा, तो आप लोग डेली आते रहिए, क्लास को देखते रहिए और अपनी तैयारी को बेटर कीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर मैं करा दूँगा, अगर अभी नहीं हुआ तो थोड़ी देर बात कराऊँगा, मतलब थोड़े समय बात कराऊँगा, लेकिन कराऊँगा। फिलहाल इन क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन 6 नंबर वाला क्वेश्चन है, बोर्ड में आता है, ठीक। चलिए मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में, तब तक आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए। ओके ओके।